जी बिल्कुल, जेलम से मैं हूं नजर शहजाद। आज हम आपको फिर से जो बाअसर कब्ज़ा माफिया है उसकी तमाम तर हक़ाइक़ है जो आपके सामने रखेंगे। एक बेवा खातून है जिसके शोहर ने काफ़ी सारी मशक्क़त करने के बाद अपनी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई, जायदाद बनाए, लेकिन जो जब उनके शोहर फोत हुए तो उसके बाद उनके शोहर के जो भाई हैं उनकी जानिब से इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो तमाम उस पर कब्ज़ा कर लिया गया और उसके बाद इनका हक़ है जो ताहाल इनको नहीं दिया जा सका। जो इनके बच्चे हैं वो भी इंतहाई ज़्यादा परेशानी के आलम में मुब्तला है, जबकि जो बेवा खातून है वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, लेकिन ताहाल इनको इंसाफ है जो वो नहीं मिल सका और इनकी जो जायदाद जो बाअसर कब्ज़ा माफिया की जानिब से जो उस पर कब्ज़ा किया गया वो भी वागज़ार नहीं हो सका। खातून मौजूद, इनसे बात करेंगे। बताइएगा जी, क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ तक आप गई हैं? जी मैं मतलब यहाँ तक ही जा सकती थी, कोर्ट तक, वहाँ मैं गई हूँ। मेरी उधर सारी दरख्वास्तें मौजूद हैं, मैंने सारे केसेस किए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो मुझे ना मेरे बच्चों को कोई हक़ नहीं मिला। वो लाखों के किराए ले रहे हैं, उसमें से 1 रुपया कभी हमें नहीं मिला। तो हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि हमें अब तकरीबन 14 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, तो अब तो कोई हमारी सुनवाई हो। तो ये बताइएगा, जो प्रॉपर्टीज़ जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो आपके शोहर के नाम की हैं और क्या वजह, फिर क्यों वो कब्ज़ा किया गया उस पर? क्योंकि मेरे शोहर की वफ़ात के बाद ये एक वाहिद उनका जो भाई था वो सारा करता धरता था। मतलब हम तो ख़वातीन, बच्चा मेरा 2 साल का था, तो हम बाहर तो जा नहीं सकते, तो सारी प्रॉपर्टी इसके अंडर थी। तो जाहिर सी बात, फिर वो कब्ज़ा करता करता मतलब वो आज ये नौबत आ गई। तो ये भी बताइएगा कि जो आप जिन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हैं वो प्रॉपर्टीज़ इस वक्त भी आपके शोहर के नाम की हैं, और ये बताइएगा कि आपके शोहर हैं जो पाकिस्तान में थे या बैरून मुल्क में मुकीम थे? जी, मेरे शोहर इधर ही थे, वो उन्होंने ही सारी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद की, और लेकिन कुछ मुश्तरका हैं, कुछ जो हैं वो सेपरेट हैं, जो मेरे खामन के नाम पे ही, वो सब पे इन्हीं का ही कब्ज़ा है। तो मतलब क्योंकि सारा कुछ इन्हीं के हवाले था। बता रही हूँ कि मेरा बच्चा 2 साल का था, एक मर्द थे घर में जो इनके चाचू हैं, तो फिर उन्होंने हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया। जी बिल्कुल, देखे जी, जब इनके शोहर की वफ़ात हुई है उसके बाद जो अपने ही हैं, जो सगे हैं, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तालिब इल्म मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बताइएगा, क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरे जो चाचू हैं उन्होंने जो है वो मेरे वालिद साहब की जायदाद पर कब्ज़ा किया, जो उनकी अपनी खरीद थी, और जैसे ही हम उनसे मुतालबा करते हैं कि हमें कुछ दें तो वो हमें जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, जिसकी वजह से मेरी वालदा जो है वो फिर मजबूर है, उन्होंने चुप होना पड़ा। लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक वो कर सकती थी जितना उन्होंने किया। मैं चाहता हूँ, मेरी अपील है कि हमें जो है हमारा हक़ दिया जाए। जी बिल्कुल, देखें जी, ये तालिब इल्म है जो स्कूल या कॉलेज में अपनी तालीम हासिल कर रहा है, इसका भी यही मतलब है आला हुकाम से कि खुदारा जो हमारी जायदाद है, जिस पर हमारा हक़ है, वो जायदाद है जो किसी और के कब्ज़े में है, अब नोटिस लिया जाए और इनकी जो जायदाद है उनके हवाले की जाए, जो कि बाअसर कब्ज़ा माफिया जो इनके सगे रिश्तेदार हैं, जो जायदाद की खातर उन्होंने अपने हैं जो उनको भी ठुकरा दिया, लेकिन ताहाल इनको इंसाफ है जो नहीं मिल सका। और बेवा खातून और बच्चों का कहना है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और जो हमारी जायदाद है वो हमारे हवाले किया जाए और कब्ज़ा है जो वागज़ार करवाया जाए। जी।